को ही महसूस होता है, हम दो लोग के बीच में बैठे होते हैं, बातें चल रही होती हैं, उसकी मेंटालिटी पता चलती है कि उसने अच्छा ऐसा है। तो इन सारी चीज़ों को कभी कभी लगता है कि क्या इंसान अपनी इंसानियत बिल्कुल छोड़ चुका है। हमने जो अपना ये शेप ऑफ थिंग्स टू कम जो टाइटल रखा था, उसमें ऊपर हेड जो है वो जानवर का, एक एनिमल का, नीचे ह्यूमन बॉडी और मशीन के साथ में। तो एक सोच मेरी यही थी कि हम पहले जानवर थे, ठीक है, जानवर से एक शुरुआत हमारी जो हुई है, हम जानवर से धीरे धीरे हमने अपने आप को पॉलिश किया और हम इंसान बन गए। अब हम मशीनों के इतने करीब जा रहे हैं, हर जहां देखो वही मशीनें हैं, मोबाइल से लेकर के गाड़ी से लेकर एवरीवेयर मशीन ही मशीन है। तो क्या हमारा रूप कुछ ऐसा हो जाएगा? बिल्कुल मैकेनिकल हो गए, बिल्कुल मैकेनिकल। तो ये एक इमेजिनेशन, मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रही हूँ कि ऐसा ही हो जाएगा, दिख रहा है तो हो ही रहा है। एक आर्टिस्ट के दिमाग में क्या चीज चलती है, क्या हमने सोचा, एक इमेजिनेशन है, इसको सीरियस मत लीजिएगा। शेप ऑफ थिंग्स टू कम, राइट, यही आपके टाइटल फिलहाल जो सीरीज आपकी चल रही है। आपकी एक सीरीज आई थी पीछे जिसमें आपने कुछ हिंदू मंत्र जो है, मास्क ऑफ ट्रैंक्विलिटी, मास्क ऑफ ट्रैंक्विलिटी, उसमें मैं महामृत्युंजय मंत्र संस्कृत को लिख करके और उसमें से फिगर में बाहर निकालती थी। वो काफी आपकी फेमस भी हुई थी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। कैसे आप फिगर्स उसमें, मतलब जो भी तस्वीर उससे बनती? नहीं, ऐसा है, ये चीजें बहुत स्लोली, मैंने कहा मैं बनारस से हूँ और वहाँ सुबह शंखों के शंखनाद के साथ आदमी उठता है और घड़ी घंट भगवान के वो मंत्रोच्चार, इतना कम से कम 20-20, 25-25 ब्राह्मण एक साथ बैठ करके, और वो जो वाइब्रेशंस चलती है मंत्रों की, वो मतलब लगता है कि आप किसी और दुनिया में चले गए हैं। शायद बहुत अच्छा लगता है, कहीं ना कहीं आध्यात्मिक कण आ ही जाता है आपके अंदर, उस नगरी में रहकर, आ ही जाता है। तो बिल्कुल उस चीजों को महसूस करते हुए, वो चीजें मेरे अंदर इतनी ज्यादा भरी हुई थी कि हमने एक सीरीज ही शुरू कर दी। और उसमें मैंने पहले मंत्रों को लिखती थी, मैं वैदिक मंत्र कुछ भी हुआ करते थे उनको लिख करके, और फिर उसमें से फिगर्स, और वो भी मंत्र, मतलब लिखने का ये होता था, बड़े कूल होते थे, जैसे जैसे वाइब्रेशंस होती थी उसी हिसाब से ब्लू लिया, रेड लिया, उसमें जैसे पिच ऊपर हुआ नीचे, मतलब इस हिसाब से उसको मैं लाइनों के साथ में उनको रोमन्स में लिख करके, और फिर उसमें अपने आप फिगर्स मुझे समझ में आता था, और बड़ा पीसफुल फिगर की, जैसे हाँ कोई है, उसके ऊपर मास्क ऑफ ट्रैंक्विलिटी पूरी कवर्ड। तो ये चीजों को लेकर के मैंने काम किया कुछ सीरीज के साथ। कहीं ना कहीं आपकी पूरी तासीर इन तस्वीरों में झलकती है। अच्छा, कोई इस तरह का किस्सा आपको याद आ रहा है कि आपकी तस्वीरों की एग्जीबिशन चल रही हो और एक खूबसूरत कॉम्प्लीमेंट आपको मिला हो और आपके कानों में पड़ा हो और आपने कहा हो कि क्या बात है? ये अक्सर होता है। आपने हैप्पीएस्ट मोमेंट पे भी शेयर किया, तो वही बता दीजिए। बिल्कुल, ये मेरा शो था और उस समय ये मिस्टर गुजराल काफी सीनियर आर्टिस्ट हैं, उन्होंने हाई कोर्ट वगैरह की सारी डिजाइनिंग और वो सारा आपको पता होगा कि उन्होंने ही किया हुआ है। तो वो आए मेरे शो में और मुझे बड़ा डर लग रहा था अंदर से, कितना सीनियर आर्टिस्ट, मैं तो क्या हूँ उनके सामने। वो अपना मेरे गैलरी में घूम रहे थे और एक एक पेंटिंग के साथ कुछ देर रुकते थे, बात करते देखते थे, नहीं बात नहीं करते थे, देखते थे, फिर थे। अगले पे चले जाते थे, फिर अगले पे चले जाते थे, घूमते घूमते फिर वो मेरे पास ऐसे खड़े हुए आकर के। वहाँ पे मेरे गुरु मिस्टर ब्रूटा भी थे, मिस्टर ब्रूटा जी भी थे वहाँ पे, तो साथ में ही थे। तो उन्होंने मुझे बड़े उससे कि वेल डन, बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा, शाबाशी दिया काफी मेरे कंधे पे हाथ रख के। तो मैंने कहा सर मैं ब्रूटा जी की स्टूडेंट हूँ। तो उन्होंने ये वर्ड बोला कि सोने के खान में ही सोना मिलता है। अरे वाह, क्या बात। तो ये शब्द मतलब रियली मुझे आज भी लगता है कि मतलब किसी ने मुझे कुछ कहा, ये बहुत बड़ी बात है कि मेरा मोराल आपका एकदम हो गया होगा। बिल्कुल, नए एहसास से ये अल्फाज आपको भर देते होंगे। और अक्सर मुझे लगता है जब कई बार हम डिप्रेस हो जाते हैं, कभी कभी जिंदगी में कुछ दुख के पल आते हैं, गम के पल आते हैं, शायद आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं, तो ये जो लाइंस होती हैं आपको मोटिवेट करती हैं। और बहुत कम लोग होते हैं जो डिमोरलाइज होते हुए आपको उठाएं, यू नो, यूजुअली पीपल लीव यू व्हेनेवर यू आर डिमोरलाइज्ड और यू आर डिप्रेस्ड, लेकिन बहुत कम ही लोग होते हैं जो तारीफ करते हैं, आपका मोरल अप करते हैं। तो दैट वे यू आर वेरी लकी। प्रतिभा, आगे फ्यूचर में किस तरह का काम आप करने वाली हैं? अभी मैं इसी सीरीज पे काम कर रही हूँ, शेप ऑफ थिंग्स टू कम। ओके, इसी सीरीज में भी मैं काम कर रही हूँ। ओके, और ग्रुप शोज की अगर बात की जाए, ग्रुप शोज में कई कलाकारों को एक साथ मिलने का मौका मिलता है, तो अब तक का सबसे अच्छा ग्रुप शो कौन सा रहा है आपका?
जिसमें काफी सीखने का मौका मिला हो और ऐसे बड़े है, कलाकार ग्रुप आए शोज हों? हो या कैंप्स हो, इसमें कैंप्स में जनरली बहुत मौका मिलता है। ओके। ग्रुप शो तो ठीक है, लगता है, लग जाता है, ज्यादा सभी मिलने का आर्टिस्ट मौका नहीं लगाते मिलता। हैं, लगा के चले जाते हैं, फिर कोई या तो। पर कैंप्स वगैरह में काफी गैदरिंग होती है आर्टिस्टों की। लेटेस्ट कैंप आपने कौन सा लेटेस्ट लगाया? कैंप अभी मैंने ये साहित्य कला परिषद का किया, और उसमें काफ़ी आर्टिस्ट आए हुए थे और एक दूसरे के काम, काफ़ी अच्छे अच्छे काम थे, सीनियर आर्टिस्ट थे और बहुत अच्छे काम थे, एक दूसरे से मिलने का, उनको समझने का जी भी मौका मिला। और मेरे काम को भी उन्होंने देखा, काफ़ी अप्रिसिएट किया, मैं किस स्टाइल में काम करती हूँ, ये सारी चीज़ें। मतलब फॉरेन पेंटर्स से भी मिलने का मौका मिला है? शोज टाइम में काफ़ी फॉरेन पेंटर्स आते रहते हैं, त्रिवेणी गैलरीज वगैरह में शो करो तो वहाँ फॉरेन पेंटर्स आते रहते हैं। एंड आई एम श्योर जब आप इतने सारे वर्सेटाइल आर्टिस्ट से एक ही मंच पर मिलते हैं तो यू लर्न अ लॉट, बहुत सीखने को मिलता है एक दूसरे से। कुछ चीजें तो आदमी सीख ही लेता है हर किसी इंसान से, सो दैट वे बहुत इनकरेजिंग होती है एग्जीबिशंस, राइट? नेचर से आप कितनी इंस्पिरेशन लेती हैं, क्योंकि नेचर में बड़ी कमाल की कॉम्पोजिशन अपने आप में देखने को मिलती है। नेचर तो अपने आप में बहुत बड़ा डिजाइन है जी। और प्रकृति मुझे हमेशा, ये जरूरी नहीं कि उसको मैं सेम एज इट इज डिपिक्ट करूं अपने कैनवस पे, बिल्कुल, पर कहीं ना कहीं ये सारी चीजें इफेक्ट जरूर करती हैं। ऑब्वियसली। जी जी जी। अभी हम श्रीनगर गए थे जी, इतनी ब्यूटी, लेकिन वहाँ का माहौल, इतना दुख हुआ कि कहीं किसी को मार दिया, कभी कुछ, मतलब आप निकल नहीं पाते हो बाहर, और इतनी ब्यूटी है प्रकृति में। ये बात तो सही है कि प्रकृति जो है उसको अगर समझना, हम लोग अपनी सोच, फिर वही सोच का खेल आ जाता है ना, नजरिया नहीं जब तक बदलेंगे तब तक आसपास अगर सुंदरता है भी तो नहीं दिखेगी ना। मुझे लगता है सोच अगर बदल जाएगी तो फिर हम आंख उठा के देखेंगे तो हमारे चारों तरफ इतनी सुंदरता है कि उसका रियलाइजेशन या उसे रियलाइज हम कर पाएंगे। खैर, अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं और कुछ जिंदगी में कुछ महान पुरुषों के ऐसे प्रसंग हैं हमारी जिंदगी में जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जी हाँ, आपने ठीक समझा, पावन प्रसंग का वक्त है। आइए आपको दिखाते हैं आज का पावन प्रसंग। एक हाथ एक पांव से अपंग एक लड़का रेल के डिब्बे में घुसा। एक सज्जन ने दया भाव दिखाते हुए 1 रुपया देना चाहा तो उस बच्चे ने कहा, श्रीमान जी, भगवान के दिए 12 अंगों में 2 खराब हैं। मूंगफली बेचकर उद्योग करने वाला यही लड़का ब्रेसब्रेन का महान उद्योगपति हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि इस पावन प्रसंग को देखने के बाद आपकी जिंदगी में कोई ना कोई बड़ा बदलाव तो जरूर आएगा, और ये जो बातें होती हैं हमें सीखने के लिए बहुत कुछ देती हैं। बहुत सारी घटनाएं जिंदगी में होती हैं, और खासकर जो बड़ी हस्तियां होती हैं उनकी जिंदगी में ये जो बातें होती हैं न केवल उनकी जिंदगी को बदल देती हैं बल्कि हमारी जिंदगी को भी पूरी तरह से बदल सकती हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मगर आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद जानेंगे आपकी कीमती राय। देखते रहिए उठो जागो। अच्छा, ये बताइए कि आपके हस्बैंड ने इंजीनियरिंग किस साल में कंप्लीट की थी, आपको याद है? 1980। 1980? सोचिए सोचिए। स्वागत है ब्रेक के बाद, और अब वक्त है आपकी राय को शामिल करने का। और हमेशा की तरह बहुत सारी राय और बहुत सारे एसएमएस मिले हैं तेजेंद्र, आइए उनको देखते हैं। पिछले एपिसोड में जो सवाल पूछा था उस पर क्या है आपकी राय? पिछले एपिसोड में हमने आपसे पूछा था कि क्या आप मानते हैं कि ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव होना बहुत जरूरी है। इस सवाल के जवाब में हमें जो एसएमएस मिले हैं उनमें 69% लोगों ने हाँ और 31% लोगों ने ना में जवाब दिया है। तो दोस्तों, आपकी राय हम जान चुके हैं और इस राय के मुताबिक ज्यादातर लोगों ने सवाल का जवाब हाँ में दिया है। अब नोट कीजिए हमारा आज का सवाल। हमारा आज का सवाल है कि क्या आप मानते हैं कि हमारे विचार ही हमारे जीवन का नक्शा बनाते हैं? जवाब देने का तरीका बहुत आसान है। उठाइए अपना मोबाइल फोन और अपने मैसेज बॉक्स में जाकर टाइप कीजिए यूजे स्पेस, अगर आपका जवाब हाँ है तो वाई और ना है तो एन, और अपना नाम लिखकर भेज दीजिए हमें 560068 पर। तो जल्दी से अपनी राय हमें भेज दीजिए। इसी राय को शामिल करेंगे अपने अगले एपिसोड में। और प्रतिभा जी हमारे साथ हैं। प्रतिभा जी,
फेवरेट पेंटर्स की बात की जाए तो आप किनको पसंद करती हैं, किनका काम अच्छा